चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। मोड निकालना है, नया क्वेश्चन है, मतलब कि मोड। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए बेटा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, वो सारे चैप्टर से कौन से क्वेश्चन किए थे, मीन निकाला था अभी तक हमने। अभी क्या है, मॉड दे रखा है। तो देखो अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊं आपको कि मॉड क्या होता है, तो मॉड जैसा आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में मॉड के बारे में। तो मॉड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा आते हैं, मतलब आपको कोई डेटा दे रखा है और उसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, मॉड। मॉड को बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, है ना, बहुलक। पर कोई नहीं, आप इंग्लिश में ही समझो मॉड। तो मॉड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। तो देखो जैसा कि ये डेटा दे रखा है एक, आपको इस डेटा को पढ़ो, थोड़ा समझो। ये डेटा दे रखा है, विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस। 10 मैचेस में एक क्रिकेटर ने विकेट लिए, उसका डेटा दे रखा है। कि मान लीजिए एक मैच में लिए उसने 2 विकेट, फिर अगले मैच में लिए 6 विकेट, फिर अगले मैच में लिए 4 विकेट, 5 विकेट, 0, 2, 1, 3, 2, 3, इस तरीके से। ये क्या है, नंबर ऑफ 10 मैचेस खेले, उन 10 मैचेस में बॉलर ने इतने 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 विकेट लिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग। अगर आपको सिंपल डेटा दे रखा हो इस तरीके के फॉर्म में, तो जी यहाँ पे आप गौर से देख लो कि नंबर ऑफ कौन सा रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा नंबर, वही क्या होगा, आपका मॉड होगा। लेकिन जब ये डेटा क्लास इंटरवल में आ जाएगा, जब इस तरीके का डेटा जब क्लास इंटरवल में आ जाएगा, तो उसके लिए आपको मॉड निकालने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला हम बताते हैं क्या होगा। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा दे रखा है ना, इसको ग्रुप करके दिखाता हूँ कि ग्रुप कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ विकेट, अगर आप देख लें यहाँ पे नंबर ऑफ विकेट्स को, तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैक्सिमम 6 लिए गए हैं उसने विकेट। तो एक मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से डेटा को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे कम विकेट उसने लिए हैं 0, और सबसे ज्यादा विकेट कितने लिए हैं, 6। अब देखो नंबर ऑफ मैचेस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ विकेट तो ये हो गए, इसी तरीके से लिए। अब ऐसा कोई नंबर तो नहीं है इस डेटा के अंदर जो ऊपर ना हो, सारा है, सब कुछ है। तो अब नीचे बात करते हैं नंबर ऑफ मैचेस। तो 0 विकेट कितने मैचेस में लिए उसने, ऊपर देख के बताओ जरा, कितने मैच में उसने 0 विकेट लिए। 0 एक ही बार है ना, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैच एक ही मैच में उसने 0 विकेट, यानी कि कोई विकेट नहीं लिया। अब देखो अगला, एक विकेट कितने मैच में लिए, एक विकेट है, देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार, मतलब एक ही मैच ऐसा था जिसमें एक विकेट लिया। 2 जरा चेक करो, 2 देखोगे तो देखो 1, 2 और 3, 3, मतलब 3 मैच ऐसे थे जिनमें उसने 2-2 विकेट लिए। ठीक है, अब 3 को जरा देखो, 3 कितनी बार है, 3, 3, 3 कहाँ है, 1, 3, 2, 3, तो 3 मतलब हमारा 2 बार आ रहा है, यानी 2 मैच ऐसे थे जिसमें उसने 3-3 विकेट लिए। 4 को चेक करो, 4 है भैया, एक ही बार है सिर्फ, तो एक ही मैच ऐसा था जिसमें उसने 4 विकेट लिए। 5 चेक करो जरा, 5 भी एक बार आ रहा है। 6 चेक करो, 6 भी एक बार आ रहा है ना। तो अब देखो ये हो गया आपका डेटा ग्रुप। क्या हो गया, ग्रुप हो गया। मतलब कि देखोगे आप कि नंबर ऑफ विकेट्स उसने मिनिमम 0 लिए, मैक्सिमम 6 लिए, और नंबर ऑफ मैचेस देखोगे आप, काउंट कर लो जरा, 10 मैच हो रहे होंगे, यानी अगर समेशन एफ आई निकालोगे तो डेफिनेटली ये 10 आ रहा होगा, चेक करके देख लो, है ना। 3 और 2 5, और एक 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 एक, ये 5 5 5 10 हो गए, देखा आपने, समेशन 10। अब इसमें देख लो कि कौन सा फ्रीक्वेंसी
सबसे ज़्यादा रिपीट हुई, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई, नंबर ऑफ मैचेस यानी दो ही इसका क्या होगा आपका आंसर, यानी कि इसका मॉड क्या होगा, 2 होगा। 2 मॉड होगा क्योंकि नंबर ऑफ 2 क्या है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ऑब्जर्वेशन, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 वाले का जो मॉड होगा वो 2 होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 का जो मॉड होगा वो 2 मॉड होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, मॉड इज इक्वल टू यहाँ पे 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर मतलब आपका पहला सही होगा। तो सिर्फ इसमें इतना ही था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के बाद। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूं पहले, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे हम, पहले फॉर्मूला देखते हैं। दिखाई दे रहा है आपको ये, पढ़ो जरा, देखो इसको, अगर दिख रहा है आपको तो, है ना। देखो द मॉड फॉर अ ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब आपका ये डेटा जो ऊपर दे रखा है ये किसमें, क्लास इंटरवल की फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे कि अभी हम पीछे क्वेश्चन करते हुए आए हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। भाई देखो ऐसा है, इसको देख के घबराना मत, है ना, ऐसा मत करना कि सर अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे। मैं इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जुबान पे एकदम रट जाएगा। क्या हो जाएगा, रट जाएगा, मतलब कि आपके दिमाग में ऐसे छप जाएगा। जितने हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा, आपको डेफिनेटली मैं ये आपके दिमाग में छपा दूंगा कि आपको रात में भी कोई पूछे तो ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे पहले ये बता दें हम कि L क्या है। यहाँ पे L है द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होगी L। H है यहाँ पे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो हम स्टेप डेविएशन मेथड में H का यूज करते थे, वही H यहाँ पे है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, मतलब जो मॉडल क्लास होगा ये हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि ये 3। अगर यहाँ पे अगर ये डेटा होता मान लो कुछ इस तरीके से 4 से 5, ये क्लास इंटरवल होती है ऐसी कुछ, ठीक है। तो ये जो मॉडल क्लास कौन सी हो गई, 4 5 की फ्रीक्वेंसी F1 क्या होगी हमारी ये, और F0 मतलब F0 क्या होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग यानी पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला मतलब कि ये 1 हो गया। और सेम F2 क्या हो गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास F2 क्या होगा, इससे अगला वाला, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई F0, F1 ये होगी, F2 ये होगी। क्लियर, यही है बस इसमें। अब देखो जब फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, याद रखने के लिए देखो सबसे पहले L आएगा, है ना, ऊपर आएगा, याद रख लो बस। ऊपर याद रखने के लिए क्या करोगे, F1 माइनस F0 अपॉन, सेम लिख लो F1 माइनस F0, ठीक है, सेम लिख लो, आगे 2 लगा दो, पीछे 2 वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो और गुणा कर दो क्लास की लेंथ से, लेंथ ऑफ द क्लास से, बस इतना ही करना है। यही आपका फॉर्मूला होगा, इसी से हम सारे मॉड निकालेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा।